कुछ रिएक्शन हम लोगों को देखते हैं कि इम्पोर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, क्या होता है जब। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें 5 रिएक्शन करनी होती हैं। जैसे क्वेश्चन है कि क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण से होती है तब। इसमें एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सावधानी से हमें ये रिएक्शनों को करना होता है और एक एक नंबर की रिएक्शंस होती हैं। तो जैसे फिनॉल है, हम लोग फिनॉल की सूत्र लिख लेंगे या फिर संरचना लिख लेंगे। यदि हम संरचना बनाएंगे तो फिनॉल की संरचना बना लेंगे, बेंजीन रिंग बना लेंगे और बेंजीन रिंग में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगा लेंगे और OH समूह लगा लेंगे। ये हमारा हो गया फिनॉल। फिनॉल की अभिक्रिया यदि हम जिंक चूर्ण से करें, Zn से जिंक चूर्ण से अभिक्रिया करा दें, ये हमारा क्या है फिनॉल है। और फिनॉल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण से करा दें तो ये हमारा क्या बनता है बेंजीन बन जाती है। क्या बन जाती है बेंजीन बन जाती है और जिंक ऑक्साइड निकल जाती है ZnO। ये क्या है जिंक ऑक्साइड और ये हमारा बनेगा बेंजीन। यहां पर जो OH है, OH से यहां से ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा और H बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जब बॉन्ड लगा था तो H यहां से रिप्लेस हुआ था। तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाएगा, तो ये हमारी बेंजीन बन जाएगी। एक तो ये रिएक्शन ऐसे आती है, क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण से होती है, और दूसरे तरीके से जब आती है कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से बेंजीन, तब भी हम यही रिएक्शन लिखेंगे। दूसरी रिएक्शन हमारी है एथेनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है तब। ये अभिक्रिया भी 3 तरीके से पूछी जाती है। एक तो एथेनॉल का निर्जलीकरण, दूसरा डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, और तीसरी कंडीशन में क्या होता है जब एथेनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है तब। यह अभिक्रिया एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछी गई है और बराबर आती है। तो एथेनॉल का फार्मूला हम लोगों को मालूम है C2H5OH होता है, C2H5OH। इसकी अभिक्रिया हम H2SO4 के साथ करेंगे और H2SO4 कैसा होगा कंसंट्रेट होगा, सांद्र होगा, कंसंट्रेट H2SO4। और इसकी अभिक्रिया हम कुछ टेम्परेचर ले लेंगे और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक लेते हैं। पहली कंडीशन में हम क्या ले लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। पहली कंडीशन में क्या ले लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा H2O निकल जाएगा। तो H2O जब निकालेंगे OH ये, और यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस होगा तो बन जाएगा C2H5HSO4 और प्लस निकल जाएगा H2O, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं H×HSO4 और OH और H मिला देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा H2O और HSO4 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये जो बना है हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल निकल गया। इसको हम दोबारा ले लेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को C2H5HSO4 और इसकी अभिक्रिया हम फिर एथेनॉल से करा देंगे। तो एथेनॉल से जब कराओगे तो उसको जरा एथेनॉल को उल्टा लिखते हैं HOC2H5 और इसको गर्म कर देंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर देंगे तो यहां से हमारा ये H और H मिल जाएगा, तो H2SO4 तो निकल जाएगा और मिल जाएगा C2H5O C2H5 और प्लस निकल जाएगा H2SO4। तो ये हमारा जो बना डाईएथिल ईथर और ये डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है। डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है और सल्फ्यूरिक अम्ल स्वयं वैसे के वैसे ही प्राप्त हुआ
तो इसने यहाँ पर एक कैटालिस्ट के रूप में कार्य किया, या हम कह सकते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता या अभिक्रिया की दर को तो बढ़ा देते हैं, स्वयं अभिक्रिया के अंत में वैसे के वैसे ही प्राप्त होते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो H2SO4 यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है, कैटालिस्ट का कार्य करता है। अगली रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से होती है। जनरली फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से नहीं होती है, बल्कि स्पेसिफिक कंडीशन में अमोनिया की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड कर लेता है, या फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का हम लोगों का फार्मूला होता है HCHO, और इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ करानी है NH3। तो यहाँ पर स्पेसिफिक जब कंडीशन में होगा तो 6 HCHO ले लेंगे और 4 NH3 ले लेंगे। तो यहाँ से अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो CH2 का होल 6 और N4, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, तो होल 6 किया तो यहाँ पे 6 कार्बन हो गए, आपके 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 2 है, 2 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पे भी 12 निकल रहे हैं। लेकिन 4 नाइट्रोजन थे, 4 नाइट्रोजन निकल रहे हैं, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन बचे और 6 ऑक्सीजन बचे, तो प्लस 6 H2O निकल जाएगा। और ये आपका जो बना यूरोट्रोपिन, क्या बना? यूरोट्रोपिन। और यूरोट्रोपिन जो बना है इसका उपयोग करते हैं एक तरीके से औषध के रूप में, या जिनको गठियावाई हो जाती है उसमें यूरोट्रोपिन का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारे पास एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। तो क्या होता है जब एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं? तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल का फार्मूला हम लोगों को मालूम है, क्या होता है? CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल है, इसी को सिरका कहते हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसी को हम क्या कहते हैं? सिरका। इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ करा देंगे NH3 के साथ, और क्या कर देंगे? इसे गर्म कर देंगे। जब गर्म करोगे तो क्या बना देगा? CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट। क्या बना देगा? अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। ये लास्ट जो बची है हमारे पास, बेंजामाइड को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं। क्या होता है जब बेंजामाइड को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं? तो बेंजामाइड का फार्मूला हमें मालूम है, एक तो हम इस कंडीशन में बना सकते हैं C6H5CONH2, ये हमारे पास बेंजामाइड है, और जल की उपस्थिति में जब गर्म कर देंगे H2O, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं H*OH। और जब H*OH लिख सकते हैं तो यहां से ये टूट जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से NH2 टूटेगा और इस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, तो निकाल देगा NH3 और आपका OH इसके साथ लग जाएगा, तो बन जाएगा C6H5COOH। इसे कहते हैं बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ये अभिक्रियाएं जो हम लोगों ने यहाँ पर देखी हैं, ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है जब में अभिक्रियाएं आती हैं।